हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा किचन। तो आज हम बहुत ही अच्छी स्टफिंग के साथ बनाएंगे मूली के पराठे, जो कि सर्दियों की जान है। हर कोई इसको खाना पसंद करता है, तो बहुत ही आसान तरीके से आज हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मूली के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है मूली। तो यहाँ पर 2 मूलियों का मैंने छिलका उतार लिया है। उसके बाद हम इसको कद्दूकस करेंगे। तो उससे पहले मैं इसके डंठलों को इस तरीके से निकाल लूँगी और उसके बाद हमें इसको कद्दूकस करना है। तो कद्दूकस करने के लिए आपके पास टेस्टरी का भी कद्दूकस हो वो चलेगा। यहाँ पर मेरे पास इस तरीके का है। तो इसमें एक तो मोटे वाले होते हैं और एक थोड़े छोटे भी होते हैं जिससे हम घिसते हैं, मगर हम जो है मीडियम वाले जो होंगे उससे हम घिसेंगे। अगर हम ज़्यादा बड़े करेंगे तो स्टफिंग जो है वो थोड़ा बाहर निकलने का डर रहता है। ज़्यादा छोटे करेंगे तो फिर उससे क्या है, पानी ज़्यादा छोड़ती है मूली और स्टफिंग सही से नहीं हो पाती। इसलिए जो मीडियम वाला होता है ना, उससे हमें इस तरीके से कद्दूकस करना है। तो हम दोनों मूलियों को इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों मूलियों को कद्दूकस कर लिया है। तो यहाँ पर अभी हम एक चीज़ करेंगे जिससे कि जो हमारी मूली के पराठे की स्टफिंग जो है बहुत ही सही से बनेगी और बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगी। तो यहाँ पर हम इसमें पहले डाल देंगे नमक। तो यहाँ पर हम नमक डालने से क्या होगा, जितना भी जो पानी होगा ना वो अभी मूली का निकल जाएगा। बाद में स्टफिंग बनाते टाइम आपकी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल भी गीली सी नहीं रहेगी। तो हम मिक्स कर देंगे नमक को और बाद में हमें नमक का कोई यूज़ नहीं करना है। तो इसलिए अच्छे से आप अभी नमक डाल दें। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से अभी नमक डाल दिया है और इसको कर दिया है बहुत अच्छे से मिक्स। और इसको हम रख देते हैं साइड में जब तक कि हम डो लगा लेते हैं। जब तक हम इसको साइड में कर देते हैं। तो जब तक हम डो लगा कर तैयार करेंगे जब तक हमारा जो मूली का पानी है वो भी मूली छोड़ देगी। तो यहाँ पर मैंने डो लगाने के लिए ले ली है आटा। तो यहाँ पर मैंने 2 कप आटा लिया है। उसके बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और उसके बाद अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो यहाँ पर हम पहले डो लगा कर तैयार करेंगे। कोई भी पराठा हो, किसी भी तरीके का स्टफ्ड पराठा हो, आप इसी तरीके से आसानी से डो लगा सकते हैं जैसे कि हम सिंपल घर में लगाते हैं। बस आटा थोड़ा सॉफ्ट रखना है हमें। तो यहीं पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटा तैयार कर लेंगे गूंथ कर। बस आटा सॉफ्ट होना चाहिए, नरम होना चाहिए, नहीं तो स्टफिंग जो है हार्ड आटे में बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे एकदम सॉफ्ट आटा देखिए मैंने लगाकर बिल्कुल तैयार कर लिया है। तो यहीं पर आटे को हल्का सा अच्छा और सॉफ्ट स्मूथ करने के लिए मैं यहाँ पर डाल दूँगी देसी घी। आप चाहे तो आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या है, जो पराठे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और साथ में आटा भी एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा और पपड़ी भी इसके ऊपर नहीं जमेगी। तो इसके लिए हल्का सा घी लगाकर हम इसको रख देंगे इस तरीके से अच्छे से मलकर। और हम इसे इसको भी थोड़ी देर हमें रेस्ट करने के लिए रखना है। तो हमें कम से कम जब तक 5-10 मिनट इसे भी रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारी मूली ने पानी छोड़ दिया होगा जब तक हम उसकी स्टफिंग तैयार करेंगे, जब तक हमारा जो है आटा भी, जो ये डो हमने लाकर तैयार किया है, ये भी अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इसको जब तक हम साइड में रख देते हैं और देखते हैं अपनी मूली को। तो यहाँ पर आप देखेंगे मूली ने बहुत अच्छे से पानी छोड़ दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमें इसका पानी निकालना है। तो पानी आप चाहे तो कपड़े की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो भाई कपड़ा तो नहीं होता किसी घर में, तो नॉर्मली जो हम घर में तरीका यूज़ करते हैं मैं आपको वही तरीका बता रही हूँ। मैं ऐसा नहीं आपको कुछ वैसे दिखाऊँ कि कपड़े से निचोड़ते हुए। तो आप आसानी से हाथों से, जैसे आप आज तक निचोड़ते आए हैं पानी को, आप उसी तरीके से निचोड़ें। तो यहाँ पर मैं आपको इसी तरीके से दिखाऊँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हाथों की मदद से हमें थोड़ी थोड़ी स्टफिंग लेके इसका पानी जो है वो निकाल देना है। और आप कपड़े की मदद से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए पानी निकाल दिया है। मूली देखते एकदम ड्राई है हमारी, बिल्कुल भी गीली नहीं है। तो नमक जितना हमें डालना था डाल दिया है। बाकी हम और मसाले इसमें अब ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम डाल देंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैंने तो बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली थी, वो मैंने यहाँ पर डाल दी है। साथ में यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़ा सा हरी धनिया की पत्ती, जैसे कि बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पराठों में। उसके बाद हम यहाँ पर अब डालेंगे मसाले। तो मसालों में मैं यहाँ पर डाल दूँगी सबसे पहले अजवाइन। तो यहाँ पर मैंने आधा टेबलस्पून अजवाइन डाल दिया जिससे कि पराठों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ में ही डाल दिया है थोड़ा सा जीरा, साबुत जीरा। उसके बाद हम डाल देंगे हल्की सी हल्दी 1/3 टेबल स्पून, जिससे क्या है कलर बहुत अच्छा आ जाएगा स्टफिंग का। उसके बाद हम डाल देंगे रेड चिल्ली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, वो डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप ज़्यादा तीखा खाते हैं कैसा खाते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के डाल दिया धनिया पाउडर। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा ही डाल देंगे हम चाट मसाला। तो ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल हमें नहीं करना है स्टफिंग बनाने के लिए, कम मसालों का ही इस्तेमाल होता है मूली के पराठे बनाने के लिए। तो यहाँ पर अच्छे से मसालों को डालने के बाद हमें कर देना है इसको अच्छे से स्टफिंग के साथ मिक्स।
जिससे कि अच्छे से जो मसाले हमारी मूली के साथ मिक्स हो जाए। यहाँ पर देखिए अच्छे से मैंने मूली के साथ इन मसालों को मिक्स कर लिया है। यहाँ पर हमारा अब हम देख लेते हैं आटा भी साइड में सेट हो गया है जब तक हमने मूली का मसाला तैयार किया था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ आटा अच्छे सॉफ्ट हो गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आटा है देखिए मैंने कितना सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा नरम आपको लगाकर तैयार करना है, उससे ही आपके मूली के पराठे जो है बहुत ही अच्छे बनेंगे। आटा लगाने में आप जितना टाइम आटे को देंगे, जितना अच्छे से गूँधेंगे, उतना ही जो आपकी रोटी और पराठे हैं वो अच्छे बनते हैं। उसके बाद जितने साइज़ का हमें पराठा बनाना है उतने साइज़ का हम इस तरीके से तोड़ लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से इसको गोल पेड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमें पराठे ना ज़्यादा मोटे बनाने हैं ना ज़्यादा पतले बनाने हैं। तो यहाँ पर हम हाथों की मदद से इस तरीके से इसको गोल करते हुए हम स्टफिंग अंदर करेंगे। तो बहुत ईजी, आप बीच में एक अंगूठा रखिए और इस तरीके से उसको प्रेस करते हुए साइड के जो चीज़ वो है आटा, उसको इस तरीके से आप चौड़ा लीजिए। उसके बाद आपकी जो बीच में स्टफिंग है वो ईज़िली आ जाएगी। तो यहाँ पर 1 चम्मच भरकर मैं यहाँ पर स्टफिंग डाल लूँगी। तो यहाँ पे स्टफिंग अच्छे से आपको स्टफ्ड कर लेनी है। उसके बाद हमें इसके मुंह को साइड से इस तरीके से पकड़ते हुए बंद कर देना है। तो आप कोई भी स्टफिंग कर रहे हैं, अगर आपको ये थोड़ा हार्ड लग रहा है तो आप सिंपल बेलकर उसके बाद भी स्टफिंग कर सकते हैं। और इस तरीके से स्टफिंग जो है इजीली मतलब हो जाती है और आसानी से अंदर भर जाती है और पूरे में फैल जाती है। तो इसलिए मैंने इस तरीके से करी है, आप चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने स्टफ्ड कर लिया है पराठा। उसके बाद हल्का सा देखिए इस तरीके से हाथों से प्रेस करके इसको हमें इस तरीके से आटे में अच्छे से हमें लगा लेना है और आटे को जितना भी एक्स्ट्रा आटा है वो हम झाड़ लेंगे और उसके बाद हम इसको बेलेंगे। तो पहले हमें बीच का पार्ट को इस तरीके से हमें हाथ से कर देना है, जिससे जो स्टफिंग है वो अच्छे से बीच में फैल जाए। उसके बाद हमें कोने पे बेलन चलाना है। बेलन जो है कभी भी स्टफिंग पराठे में आप बीच में ना चलाएं, थोड़ा कोने पे चलाएं, से कोने पतले और बीच की स्टफिंग नहीं तो आपकी साइड में भाग जाएगी। अगर आप बीच में ज़्यादा प्रेस करेंगे तो कोने कोने से आपको इस पराठे को बेलकर तैयार करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल भी साइड से नहीं निकली है, बिल्कुल सही से देखिए पूरे में पराठे में फैल गई है और साइड से आपको कहीं भी निकली हुई नहीं दिखाई दे रही होगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर तवे को गर्म होने रख दिया है। उसके बाद डाल देंगे इसमें घी मैं इसलिए डाल ली हूँ पहले क्योंकि नहीं तो हमारा पराठा अगर तेज़ गर्म होती है चिपकने का कोई डर नहीं रहता। पराठा आपका अच्छे से मतलब इस पर चिपकेगा नहीं, अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। इसलिए आप इस तरीके से पहले लोहे का तवा है तो उस पर इस तरीके से घी लगा लीजिए। उसके बाद आप पराठे को बनाएं। तो एक तरफ से पराठा हम सेकने देंगे और फिर हम दूसरी साइड पलटेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक साइड से पराठा हमारा जब हल्का सा सिक जाएगा उसके बाद हम दूसरी साइड से इसको इस तरीके से पलट देंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर दोनों साइड लगा लेना है घी। आप घी का इस्तेमाल करते हैं घी का कर लीजिए, नहीं तो आप सिंपल ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं पराठों में वो कर सकते हैं। तो उसके बाद हम अच्छे से इसमें घी लगा लेंगे। जितने अच्छे से आप लगाएंगे उतने अच्छे से ही आपका पराठा जो है वो अच्छा सिक कर तैयार होता है। उसके बाद दोनों साइड लगाएंगे हम घी और दोनों साइड से अच्छे से उलट पलट करके हम पराठों को सेक लेंगे। तो पराठा अच्छा गोल्डन ब्राउन आप देख रहे होंगे, देखिए मतलब कहीं से भी आपको स्टफिंग बाहर नहीं दिख रही होगी और कि मतलब कोने से जो बाहर निकल जाती है बीच में तो दिखेगी क्योंकि बीच में अच्छे से फिल होगी और बहुत ही अच्छे से आपका पराठा बनकर तैयार होगा। आप इस तरीके से पराठे बनाते हैं तो मूली के और दोनों साइड से उलट पलट करके सेक के अब हमारा जो पराठा है वो बिल्कुल देखिए दोनों साइड से अच्छे से सेक चुका है, बहुत ही बढ़िया से तैयार हो गया है हमारा करारा सा पराठा। तो अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से जो मैंने पराठे तैयार किया था दूसरा उसको भी मैं अब इसी तरीके से सेक लूँगी दोनों साइड से। यहाँ पर हमारे जो है दोनों पराठे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे बहुत ही टेस्टी हमारे मूली के पराठे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप जिसके साथ भी सर्व करते हैं चटनी दही उसके साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।